यार ये कोई 1 महीने पहले की बात है कि मैं एक कंपनी के बहुत अरसे से पीछे भाग रहा था कि मुझे उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और मुझे फ़ोन आया कि जनाब आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आप बस रात 12 बजे से पहले ईमेल कर दीजिएगा। मैं रात को 11:30 बजे इंतहाई खुशी से आके कंप्यूटर पे बैठा। मैंने कहा बस मैं जल्दी से सारी इन्फॉर्मेशन उनके पोर्टल पे अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद तो मेरा काम हो ही जाएगा। मैंने जल्दी से उस कंपनी का पोर्टल खोला और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भर दी। लेकिन उसके अंदर ना मेरा एनटीएन भी चाहिए था जो मुझे याद नहीं था। तो मैंने कहा चलो मैं अपने फ़ोन से वो एनटीएन निकाल लेता हूँ और कंप्यूटर में डाल दूंगा। अब जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया ना तो उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया हुआ था फेसबुक का। तो मैंने वो खोला तो मेरी एक दोस्त थी, उसने मेरी किसी चीज़ पे कमेंट किया हुआ था। फिर मैंने कमेंट किया, फिर उसने कमेंट किया, फिर मैंने कमेंट किया। बड़ा मज़ा आया, हमारी ना बातचीत होने लगी। और होते होते जब हमारी वो कन्वर्सेशन ख़त्म हो गई, मैंने फ़ोन बंद किया और रखा। और अब जो मैंने कंप्यूटर पे देखा तो 12:05 हो रहे थे। वो आखिरी दिन था वो एप्लीकेशन सबमिट करने का और रात के 12 बज चुके थे। अब जब मैं बार बार उस पोर्टल पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो एरर दिया जा रहा है कि टाइम इज़ अप। भाई मेरा तो निकल गया रोना, क्योंकि मैं 5 महीने से इस चक्कर में था किसी तरीके से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इतनी मुश्किल से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा था और मुझे सिर्फ करना यह था कि रात 12 से पहले अपनी इंफॉर्मेशन देनी थी, और वो मैं दे नहीं सका और वो मेरे चांस हाथ से निकल गया। उसके बाद जो मुझे शदीद तरीन गुस्सा आया अपने फ़ोन के ऊपर, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं था कि उसने मुझे किसी बहुत अहम काम से डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यार मेरी जो फ़ोन की एडिक्शन है ना, वो अब मेरी नर्व्स पे हावी होने लगी थी। क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी काम के लिए बैठा हुआ हूँ ना, मैं फ़ोन हाथ में ले लेता हूँ और उसके बाद मैं सोशल मीडिया देखने लगता हूँ। और एक वो कलमुहा सा एक गेम लग गया है हमें, हम वो खेलते रहते हैं। तो उस चक्कर में ना मेरा इतना वक्त ज़ाया होता है, और मसला सारा ये कि मुझे पता भी नहीं चलता कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है। क्योंकि मैं फ़ोन उठाता हूँ, मुझे तो लगता है कि मैंने 2 मिनट यूज़ किया है, कभी मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फ़ोन में लगा रहता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता, और मैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो आंखें खोलने से पहले मैं अपना फ़ोन ढूंढता हूँ और उसके बाद 5-10 मिनट ऐसे ही आंखें नहीं खुलनी लेकिन स्क्रॉलिंग किए जा रहा हूँ। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि भाई अगर तुम्हें फ़ोन नहीं यूज़ करना तो मत करो फ़ोन यूज़। तो मैं आपको बताता चलूँ, एक चीज़ होती है आदत और एक होती है लत। आदत तो इंसान बदल सकता है, लेकिन जब किसी चीज़ की लत लग जाए उसको, तो चाहे वो नशा हो, फ़ोन हो, कोई चीज़ हो या कोई इंसान, इतना आसान नहीं होता उसके चुंगल से निकलना। क्योंकि मसला ये है कि आपको खुद पता नहीं चलता कि कब वापस आप उस लूप में आ चुके हैं और आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, आपकी एनर्जी, वक्त या मेंटल हेल्थ ज़ाया हो रही है। आपको नहीं पता चलता क्योंकि वो आपकी लत है, वो आपका हिस्सा बन चुकी है वो चीज़, और अब आप उसको इतने आराम से अपने आप से नहीं छुड़ा सकते। मैं इसी शशोपंज में मुब्तला था कि किसी तरीके से मेरी ये आदत फ़ोन की छुट जाए कि मेरी नज़र से सोशल मीडिया की एक पोस्ट गुजरी। एक दिन मैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था कि मैंने देखा एक पोस्ट आई है जिस पे ये लिखा हुआ है कि आप जो फ़ोन एक हाथ से यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप अपनी इस छोटी उंगली को फ़ोन का एंकर बनाते हैं और इस उंगली को आप साइड में रख के फ़ोन को बैलेंस करते हैं, इससे आपका जो हाथ है ना उसका पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता है और लॉन्ग टर्म में ये इतनी ख़तरनाक इंजरी देता है कि आपकी लाइफ में आपका हाथ एक तकलीफ बन जाए। मैंने जैसे ही ये पोस्ट देखी ना, मैंने कहा ये है वो पोस्ट जो इंशाल्लाह मेरा फ़ोन छुड़वाएगी। और फिर मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं जितना मुझे फ़ोन यूज़ करना है मैं करूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं फ़ोन के नीचे अपनी इस उंगली को एंकर नहीं बना सकता। जैसे ही मैंने ये शर्त अपने फ़ोन यूज़ करने पे रखी ना, ड्रास्टिकली मेरा फ़ोन का यूजेज कम हो गया। क्योंकि देखिए मैं फ़ोन यूज़ करना तो नहीं छोड़ सकता, वो तो मेरी लत थी। तो जैसे ही मैंने ये शर्त रखी, अब लेट के तो मैं फ़ोन यूज़ कर ही नहीं सकता। फ़ोन यूज़ करने का एक ही पॉस्चर मेरे पास बचा कि मैं यूं करके उसको पकड़ के यूज़ करूं, और इस तरह कितनी देर इंसान फ़ोन यूज़ कर लेगा। अब आप शायद ये कहेंगे भाई तुमने इतने जतन किए, सिर्फ फ़ोन यूज़ करना छोड़ देते। तो मैं फिर से वही बात करूंगा कि जो लत होती है ना, उसको आखिरी दफ़ा करने के ना आप 10 बार बहाने ढूंढ लेते हैं। यार एक दफ़ा और कर लेता हूँ, एक दफ़ा और बात कर लेता हूँ, एक दफ़ा ये नशा और कर लेता हूँ। तो सिंपल ये है कि आप उस लत को मत छेड़ें, आप उसके पीछे ऐसे प्रोटोकॉल्स बना दें, ऐसे स्टेप्स अपने लिए क्रिएट कर दें कि आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा मसला हो, थोड़ी मुश्किल हो, और आपको सोचने का मौका मिल जाए कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं अपने साथ, ये मैं क्यों कर रहा हूं। आपको सिगरेट की लत लगी हुई है ना, आप हरगिज अपने आप को ये ना बोले मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं। आप सिर्फ ये बोलें कि यार मैं सिगरेट तो वैसे ही पीऊंगा, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 2 खरीदूंगा, और खरीदने की भी सिगरेट ये शर्त है कि घर से जो 2 किलोमीटर वाली दुकान है उस तक मुझे पैदल जाके खरीदनी है। भाई जरूर पीनी है, मना ही नहीं कर रहे, लेकिन शर्त यह है कि अगर पीनी है तो 2 किलोमीटर पैदल चल के सिर्फ 2 सिगरेट्स लेके आ सकता हूं। क्योंकि आप लत को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इस नई हैबिट पे अपनी स्टिक कर जाए ना,
तो इंशाल्लाह ताला आप खुद डिस्करेज होने लगेंगे कि अबे यार अब कौन रोज बार बार जाए। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ किस तरीके से ये नेगेटिवली बिजनेस पे इंपैक्ट करती है। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करें, कुछ ऑर्डर करें और उसकी कीमत हो 850 रुपए और लिखा हुआ कि 200 रुपए अलग से डिलीवरी होगी, आप ना सोचने लग जाते हैं यार 200 रुपए अलग से दूं, क्यों? क्योंकि एक स्टेप ज्यादा है। लेकिन वही चीज अगर आपको 1200 में मिल रही है और लिखा हुआ डिलीवरी फ्री, आप बहुत कम सोचेंगे उस चीज को ऑर्डर करने के लिए। होता क्या है कि उन्होंने अनइंटेंशनली आपको डिस्करेज कर दिया जब उन्होंने एक अलग से फीस दिखा दी। अभी हमारी गवर्नमेंट बाहर से चीजें इंपोर्ट करने के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेस लगा रही है। वो ये भी कह सकती है आईफोन 3 लाख का है, लेकिन वो बताती है कि भाई है इतने का और इसके ऊपर इतना टैक्स देना है। जब इतने टैक्स का हम सुनते हैं कि 80,000 रुपए टैक्स, तो हम सोचते हैं यार छोड़ो यार, नहीं मंगवाना, नॉट वर्थ इट। तो अगर किसी चीज से आपको डिस्करेज होना है या किसी को करना है, उसके स्टेप्स बढ़ा दें। यही एक तरीका है कि आप अपनी लत से दूर होने लगेंगे, आप डिस्करेज होने लगेंगे, क्योंकि आप अपने आप को मना ही नहीं कर रहे कि मुझे वो काम नहीं करना। आप सिर्फ ये कह रहे हैं करना है, लेकिन अब उसके प्रोटोकॉल्स हैं। तो यार अगर आप भी बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करते हैं ना, अपनी इस छोटी उंगली को ना एंकर बनाना छोड़ दें। और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, आप फिर देखिएगा आपका फोन का यूज कितना ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि आपसे फोन पकड़ा ही नहीं जाएगा। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कोई ऐसी एडिक्शन है, मिलके फिगर आउट करते हैं कि किस तरीके से उसके अंदर हम कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स ऐड करें कि वो एडिक्शन आपकी कम हो जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो यहाँ पर मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ वाटर थ्योरी। ये भी आपकी हैबिट चेंज करने में बहुत ज्यादा काम आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द। तब तक के लिए